बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मीर मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। नाज़रीन, अनीला के इंटरव्यू के बाद जो हामला बहू थी जिस पे ये इल्ज़ाम है कि उसने अपनी सास को दो आशनाओं के साथ मिलकर मार दिया, मरकजी मुल्ज़म उसे कहा जा रहा है और पुलिस अभी उन्हें गिरफ्तार इस वजह से नहीं किया कि उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली और बच्चे के बाद इंसानी हमदर्दी के नाते उन्होंने टाइम दिया ताकि बच्चे को नुकसान ना हो सके। अनीला ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मरकजी जो मुल्ज़म है वो शाहद है, शाहद को गिरफ्तार किया जाए और शाहद सब कुछ बताएगा कि किसने कैसे और शाहद ने क्या किया। मेरे साथ शाहद साहब मौजूद हैं जिनका नाम अनीला साहबा कह रही हैं कि ये मरकजी मुल्ज़म है, इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया। इनसे पूछेंगे कि भाई आप मरकजी मुल्ज़म है, आपको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब, अनीला जिसको आप समझ रहे थे कि वो मरकजी मुल्ज़मा है, वो कह रही है शाह साहब मरकजी मुल्ज़म है, शाह साहब को गिरफ्तार करें। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं जवाब नहीं देना चाहता था, मुनासिब नहीं समझता इस बात को, लेकिन मैं जवाब लाइव देना चाहता था। ठीक है, ठीक है। लाइव का मतलब आप चाहते थे कि आप उसके सामने बात करते। सामने बात करना चाहता था, लेकिन चले कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह वो भी मौका आएगा। जब वो मुझे कह रही है कि मरकजी मुल्जिम ये है, पहली बात तो ये बताए कि पहली रात उसने नहीं बताया, दूसरी रात नहीं बताया, तीसरी रात जब हमें सारी बात का पता चल गया है, उसके बाद 10 दिन इधर रही है, उस टाइम मेरा नाम क्यों नहीं लिया। ठीक है, उस टाइम भी वो दोनों के नाम ले रही है। उसके बाद आज 2 माह हो गए, 2 माह से भी ज्यादा हो गए। आज मैं कहां से आ गया, 2 माह के बाद आज मैं कहां से आ गया। वो सिर्फ हमारा ध्यान इधर उधर करने की वजह से किस तरह का प्लान कर रहे हैं और इसमें कोई सदाकत नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर उसको लगता है कि ये मरकजी मुल्जिम है तो बजाय इसके कि वो मुझे पकड़ेंगे या पूछेंगे, उसके पास कोई सबूत है, कोई बात है तो वो खुद बता दे। उसके पास अगर सारी बातें हैं, मरकजी मुल्जिम हो तो फिर बता देना। शाह साहब, आपने अपने बेटे को गिरफ्तार करवा जी दिया। बिल्कुल करवाया। अगर आप की नीयत खराब होती, आप मुल्जिम होते, तो फिर अपने बेटे को भी बचाते बिल्कुल ऐसे ही, और खुद भी बचते। बिल्कुल आप फ्रंट पे आए, इंटरव्यू भी दिए जी, और बेटे को गिरफ्तार करवाया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मोस्टली तो देखा जाता है बाप जो होता है वो बेटे के लिए खुद आगे हो जाता है और बेटे को बचाता है। बिल्कुल ऐसे ही। आपने अपने सगे बेटे को गिरफ्तार करवा दिया। बिल्कुल जी, गिरफ्तार करवाया। देखिए, अगर एक तरफ मेरा वो सका बेटा है, दूसरी तरफ मेरी वाइफ नहीं थी, वो भी रिश्ता मजबूत था, ये भी एक खूनी रिश्ता है, मेरा बेटा है, मुझे भी तकलीफ है, लेकिन किया गलत है इन्होंने। वाइफ की ज्यादा तकलीफ है? वाइफ की ज्यादा है। क्या वजह? बस बहुत अच्छा हमारा वक्त गुजर रहा था। और मारने की वजह का भी नहीं पता चला? नहीं, अभी तक नहीं चला। ये जो अनिला अब बात कर रही ना 2 माह बाद, ये बात इधर बताती ना, इधर क्यों नहीं बताया। आपका नाम क्यों लिया है? या तो आप उसके साथ शामिल थे करने में, नहीं नहीं, ये बात या कोई रंजिश है? नहीं, रंजिश उनको ये है कि ये सारा जो काम अब हो रहा है ना, पुलिस का चल रहा है, मीडिया पे बात चल, उनको पता है कि पीछे से सारा ये कर रहा है। अच्छा, कि इसको पकड़ेंगे, इसको दबाएंगे, बाकी सारे डर के बैठ जाएंगे, बस यही बात। जब आप मुल्ज़िम नहीं है तो आपको तो चाहे पूरे लाहौर की पुलिस पकड़ ले। बिल्कुल, मैं हाजिर हूं, मैं कहीं गया हूं, मैं तो इधर ही रहता हूं। उन्होंने तो पुलिस जो है ना हमारे साथ बिल्कुल तावन कर रही है। ठीक है, हमें पुलिस पे पूरा ट्रस्ट है। एक तरफ आपकी वाइफ है जी, जिसको आप समझते हैं कि नाहक मार दिया, बिल्कुल ऐसे ही। एक तरफ आपका सगा बेटा है। जी जी, आप अपनी वाइफ के साथ खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही। दिल में आता है कि यार मेरा सगा बेटा है, मैं क्या करूं? दिल में तो बहुत कुछ आता है, ये बात नहीं है कि मुझे तकलीफ नहीं है, बहुत तकलीफ है, लेकिन इस टाइम मैं इनके साथ खड़ा हूं, इंसाफ के साथ खड़ा हूं। दूसरी बात ये बताए कि ये बार बार कुरान पाक को बीच में ले आती है। ये 8 माह हमारे पास रही है, कभी पढ़ा भी है या हमने कभी कहा है कि आप कुरान पाक को बीच लेके आए। ये इधर भी इसने सारी बात नुमान को बताई है ना, जब उस वक्त भी कुरान पाक हाथ में ले आई, हालांकि नुमान ने कोई जिक्र नहीं किया। इसके चाचू हैं अख्तर साहब, उन्होंने कोई नहीं कहा कि आप कुरान पाक को बीच में लेके आओ। ये कुरान पाक को बीच क्यों लेके आते हैं? आप क्या समझते हैं कुरान पाक को बीच में नहीं लाना चाहिए था? उनकी ये शायद सोच होगी कि शायद इसको मैं बीच ला के बच जाऊंगी, ऐसे नहीं होगा।
आपने अपने बेटे को गिरफ्तार करा दिया। जी जी बेटा वालिद को, वालदा को बहुत प्यारा होता जी, है। बिल्कुल ऐसे ही। क्या सोच के गिराया? इंसाफ के लिए, मेरिट पे हमारा होना चाहिए बस। कितनी देर आपकी जो जिंदगी है वो अपनी वाइफ के साथ गुजरी? तकरीबन 9 से 10 साल। कैसे तल्लुकात थे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों मारा? हमारा घर की एक मिसाल थी। उसे क्यों मारा? आपको क्या लगता है? आप चूंकि सरबराह हैं, आपकी मिसीज मेरे है। बेटे ने इधर नहीं मुझे बताया, लेकिन जब पुलिस पकड़ के ले गई ना, उस टाइम उधर उसने इंकशाफ कर लिया क्या कि आपकी उस्मान के और अनिला के तल्लक थे, और मैं बाहर दरवाजे में बैठा हुआ था। आपके बेटे का क्या इंटरेस्ट था? इतना बड़ा काम कर दिया, जी कुछ जी। बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया मुझे उसने। बाप को तो बता देता है बंदा सब नहीं कुछ। नहीं, जो वकूआ हुआ उसके बारे में सब कुछ बताया उसने। उससे पहले आपकी अपने बेटे से कोई इस हवाले से बातचीत हुई थी? नहीं हुई थी, कोई भी बात नहीं हुई? किसी से भी नहीं हुई थी। शक भी नहीं हुआ था? शक भी नहीं हुआ था, बल्कि हम अपने दिमाग पे इतना भरोसा करते थे, इतना यकीन करते थे। आप भी दुनिया में फिरते हैं, आपकी माए बहनें सब रिश्ते हैं, क्या ख्याल है दिमाग पे इतमाद नहीं किया जाता? घर का आपका फर्द है, एक घर इत्मीनान का है। फर्द है। और 8 महीने में वो हमारे साथ कैच रहा है। 8 महीने में मुझे कोई एक सेकंड भी नहीं मैं कह सकता कि उसने हमारे साथ कोई नाफरमानी की हो, हमारी कोई बात मोड़ी हो। दमाद ने? दिमाग ने उसका रवैया भी आपके साथ सही था? बिल्कुल ठीक था। ये रंजिश में बहू नहीं का थे? रिश्ता थोड़ा सा वो रंजिश होती थी, ये आप मामला इनके खराब आप थे। क्या कहना चाह रहे हैं, या आप क्या समझते हैं कि आपकी जो बहू थी जी जी। उसने सारा कुछ किया? नहीं, उसने किया है ये सब। असल मामला जो है ना बहू का है। अगर बहू ना चाहती तो ये काम हो सकता था? ना उस्मान करना चाहता था, ना आपका नहीं, बेटा हमजा उस्मान भी करना नहीं करना चाहता था, चाहता, और ना हमजा करना चाहता था। दोनों ही नहीं करना चाहते थे। और हमजा को इसलिए इन्होंने इन्वॉल्व किया है कि अगर हमजा इन्वॉल्व होगा ना तो ये बंदा कभी भी नहीं रुकेगा, कभी भी इस बात के पीछे नहीं चलेगा। अच्छा, इसलिए किया ठीक है। है। और ये पुलिस को भी पता है कि हमजा कितना इन्वॉल्व है कितना नहीं है। ठीक अच्छा, है। ये कहा जा रहा है कि हमजा के भी तल्लकात थे। नहीं नहीं हमजा के तल्लकात नहीं थे? नहीं, ना ही उधर माना है, उधर भी उस्मान ही माना है। हमजा बिल्कुल नहीं। जब कभी हमजा आप का है ही नहीं तल्लक तो हम क्यों कहें? कभी आपको ये नहीं पता चला, आप घर के सरबराह थे, जी आपकी जी मिसिज थी, जी कभी जी। ये आपको अंदाजा नहीं हुआ था कि यार उस्मान के और आपकी बहू के आपस में तल्लकात नहीं, कुछ इस तरह के हैं? नहीं इधर शो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं शो हुए। कभी आपकी मिसिज ने आपको बताया? नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन वो ना ये आखिरी माह जो गुजरा है ना, उससे पहले मेरी बड़ी बेटी हमारे घर में रहती थी, तो वो 2 साल तकरीबन को अपनी घर की नाराजगी की वजह से हमारे पास बैठी थी। और एक माह उसको हो गया कि वो चली गई सबा? अपने घर। सबा जिसका नाम अनीला भी ले रही है? ले रही है, अच्छा। वो 1 महीना पहले अपने घर चली गई थी। अब इनको मौका मिल गया, अब घर सबा खाली था। आपके सबा आपके घर कैसे रही थी? मतलब किस सा रवैया था उसका, भाभी के साथ, आपके बेटे के साथ, या घर वालों के साथ? ये तो जो बेटा है ना मेरा, बेटे के साथ भी अच्छा था, बहू के साथ, बहू के दिल में बेशुमार थी, लेकिन हमने किसी ने उसके साथ आपके फर्द में से, नजायज किसी सबा ने की। से, आपसे, किसी नहीं नहीं, से किसी से कोई नजायज रंजिश नहीं आपने नहीं रखी? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है। बल्कि 2 दिन पहले ये अपने भाइयों को इधर बुला लिया, इसने अपनी माँ को बुला लिया अच्छा, अनीला ने? मरने से 2 दिन पहले। अनीला ने या अनिला ने, अनिला ने, अनीला ने? क्या, अनिला। क्यों? बस कोई बातें इसने बताई उनको झूठ, तो वो कहते हैं कि हम तो आएंगे बात करेंगे। वो अपने साथ अपने चाचू को ले आते हैं। लड़ने के लिए आए? लड़ने के लिए, अच्छा। लड़ने के लिए है। वो अख्तर साहब ने हमें बाद में बताया है कि वो तो लड़ने के लिए आए थे। सबसे पहले फोन मुझे आया, बाबर ने फोन किया है, उसका बड़ा भाई है। उसने कहा कि मैंने आना है, इस तरह कुछ बातें हैं तो मैं बैठ के करना चाहता हूँ। आपको कहा? आप मुझे कहा, वो इधर आ जाता है। जब आता है तो मैं अनीला को बुला के उसके पास बैठा देता हूँ। अच्छा। ये 4 भाई आते हैं, एक माँ आती है, एक बाबर की मिसिज आती है, ये 6-7 लोग होते हैं, 7 अख्तर साहब होते हैं। तो इधर बैठ जाते हैं। मैंने अनीला को बुलाया, मैंने कहा अनीला इधर बैठो, इनके पास बैठो, ये आपके लिए सब आए हैं। आपको इस घर में कोई भी तकलीफ है ना तो वो इनके सामने बताओ। ठीक है। लेकिन इन्होंने इतनी कोशिश की, इतनी कोशिश की कि किसी तरीके वो बोले। फिर मैंने ये कहा कि अगर आज तुम ना बोली तो हम बोलेंगे। ठीक है। हम नहीं चाहते थे कि हम अपनी घर, जब अपना घर है हमारा तो हम खुद ही हैंडल करें, ठीक है। लेकिन आज आपकी सारी बातें मैं बताऊंगा। और वो लड़ने के लिए आए वो थे? लड़ने के लिए, जब वो झूठे पड़ गए सारे, जब कोई बात नहीं निकली? बात नहीं निकली, फिर इसने ये हुआ कि वो अपनी बेटी को साथ ले जाने की बड़ी कोशिश उस दिन की उन्होंने। बेटी जाती तो तब ना
क्योंकि इन्होंने तो प्लान इधर बनाया हुआ था, बेटी साथ भी ना गई, अच्छा, साथ भी नहीं गई। अनीला अगर आपको देख रही है, जी आप पे उसने इल्जाम लगाया है जी और जी ये कहा है कि इसको पकड़ो, जी जी इसकी तफ्तीश करो, जी जी सब कुछ सामने आ जाएगा। सामने वो ले आए। अच्छा, आप मुझे उसे तो क्या पकड़ने के कहेंगे? बाद आना है ना। आप उसको क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि आप पेश हो, आपका इंशाल्लाह जारी बात है उधर पेश होना ही होना है। और आपका वो नाम ले, टाइम कोई लेकर मसला कोई नहीं। बात नहीं, लेना उधर भी ले, पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं किसी से भागने को तैयार नहीं। मैं तो ये चाहता था कि कभी आज लाइव मेरे साथ बैठ के बात करते ना, दुनिया भी देखती उसको, किसी ने किसी सवाल का जवाब दिया है। आपको लगता है कि वो आपके सामने आ सकती है इस कंडीशन में कि नहीं लाइव के? नहीं आए ना, हाँ, इस तरह झूठे बयान तो दुनिया देती है, हर बंदे का जवाब देना कोई मुनासिब नहीं है। कितने बंदों को जवाब दोगे? सिर्फ हमारा वो ध्यान इस तरफ से और साइड पे ले जाना चाहते हैं। कभी आपकी मिसेज ने अनीला के हवाले से कोई भी बात आपसे की जी की कि इसको समझाएं या इसका करेक्टर नहीं नहीं ठीक? नहीं, करैक्टर की बात नहीं की थी उस टाइम, और ना ही हमें शक पड़ा है। बस ये नुमान के साथ झगड़ा रोज करती थी, रात को रोज ही करते थे। तो किस बात पे? बस आपस में दोनों करते थे। कोई बात तो नहीं बड़ी नहीं? नहीं, बड़ी बात यही थी कि वो बार बार एक ही बात करती थी कि मैंने अपने घर जाना है, मैंने अपने अच्छा, घर जाना है, मैंने अपने घर जाना है। और तो वो अपने घर जब वाले मेरी को? मिसेज उसको समझाने की कोशिश करती थी, मैं ना इस बात पे उसको रोक देता था कि आपने बिल्कुल नहीं बोलना किसी बात में भी। देखिए ना, जब वो औरतें औरतें आपस में ना, वो बात लंबी हो जाती है, लेकिन मैं समझाता था इधर बैठ के, वो समझ भी जाती थी। बड़ा तलब लेकिन सवाल है। इस तरह का मामला हमें दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं था कि ये यहां तक भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि आखिरी माँ वो बेचारी, मैं रात को आना 9 बजे इधर लेटी होना, और सोई होती थी। तो मैंने आके लड़ना इस बात पे कि अब आप सोई हो, अब सारी रात आप और मेरा छोटा बेटा है ना, वो मोबाइल चलाता है, आप दोनों ने जागना है, हमने सोना है। लेकिन वो तो बाद में पता चला ना कि ये तो एक माँ से उसको नशे की गोली दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, उसके असर भी नजर आ वो रहे तो हैं। मेडिकल रिपोर्ट में आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। बड़ा तलख सवाल जी है। जी एक तरफ आपकी वाइफ है, एक तरफ आपका बेटा है जी और जी सगा बेटा है, जी बिल्कुल। क्या क्या बातें जेहन में आती हैं? हमारा घर ही बर्बाद हो गया, जवाब अब इस बात का मैं नहीं दे सकता। बेटे की याद आती है, सब मिसेज की भी आती है? आती, कोई हमारा घर ही ऐसा खत्म हो गया है। बेटी आपको? घर बैठ गई, बेटे का घर उजड़ गया, एक बेटा जेल चला गया, बेगम कब्रिस्तान चली गई, बचा गया है। इस जालिम औरत ने ये नहीं सोचा कि मैं ये करने क्या लगी हूं। बस इन्होंने अपनी आशिकी देखकर इतना बड़ा काम कर दिया। इसको यही था कि इस औरत को हम साइड पे करते हैं, ये मर जाएगी, उसके बाद ये बंदा है जो अपने बच्चे पकड़ेगा अपने घर। वो मेरा छोटा बेटा वो दुबई में था, और पीछे रह जाएगा खाली नुमान, मैं अकेली रह जाऊंगी, सब टेंशन खत्म। अगर पहले कुछ इसको मैनेज कर लेते तो आपको लगता है कि ये माँ का मौत ना होता? मैंने सिमरात तो अगर पहले पता चल जाता तो इसका कोई हल निकल सकता था? बिल्कुल निकल सकता, क्यों नहीं निकलता? हो सकता हम इसको छोड़ देते, इस तरह की बात सुन के हो सकता हम इसको छोड़ देते, और इतनी तबाही? इतनी घर की तबाही ना होती। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये शाह साहब जिन पे अनीला ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये मरकजी मुलजम है, सब कुछ इनको पता है, इनको पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद सारा कुछ सामने आ जाएगा। आपके शाह सवाल साहब, सर, मैं फिर भी उसको यही पैगाम दूंगा कि जब वो मुझे पकड़ के मैंने सवाल बताने हैं, तो उसके पास तो फिर ऑलरेडी हैं, वो खुद अपने मुंह से बता दे कि आपने क्या किया? आपने क्या किया। वो मैं नहीं किस, बताया उसने? वही बात है ना, वो खुद बता दे। लोग वो पुलिस वाले मुझे पकड़ेंगे, तो उसके बाद सामने अब बात आनी, आप पहले ही बता दो। पहले ही बता दो ताकि मतलब अगर आपको 2 माह बाद याद आई आज मेरी, 2 माह मैं बीच में नहीं था, 2 माह मेरा नाम तक नहीं लिया। उनका यही यकीन था कि इसका बेटा है और इंशाल्लाह ये जल्दी सुलह कर लेंगे। लेकिन अब उनको यकीन हो गया कि बेटा तो जेल चला गया, तो ये बंदा फिर खड़ा है, और मैं इंशाल्लाह। सुलह के लिए वो आपका नाम लिया, दबाव बनाया। जी अब बिल्कुल आपको क्या लगता है कि इस बार से सुलह हो जाएगी? नहीं होगी इंशाल्लाह। जब मैं अपना बेटा, मैं खुद कह रहा हूं कि मैं खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला नाजरीन मुझे ये हिम्मत दे। नाजरीन ये शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, कितने झूठे हैं, कितने सच्चे हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, और अनीला का इल्जाम जो है वो कितना ठीक है, ये फैसला आपने करना है। वो अपनी गिरफ्तारी भी देने के लिए तैयार हैं, तफ्तीश में भी शामिल होने के लिए तैयार हैं, और इंसाफ का भी तकाजा कर रहे हैं। जिन्होंने अपने बेटे को गिरफ्तार करा दिया,
और अपनी मिसेज के साथ खड़े हैं, उसके हवाले से आप ही कुछ कहेंगे, अपने राय का इजहार कीजिएगा। बेटा कुर्बान करने के बावजूद इंसाफ के साथ खड़ा होना कितना मुश्किल है, और जो इनकी मिसेज थी उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के